हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1। ईश्वर और नबी का वार्तालाप। दिव्य दर्शन में नबी हबक्कूक को प्राप्त ईश्वर की वाणी। नबी की पहली उल्लाहना, अराजकता। प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है। चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अतः विधि और व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और न्याय कभी नहीं हो पाता। हाँ, धर्मियों की अपेक्षा विधर्मियों की विजय होती है। यह न्याय का उल्टा है। पहला प्रवचन। खलदेई ईश्वर के न्याय का साधन। राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो और आंखें फाड़ कर देखो और तुम विस्मित होकर सन्न रह जाओगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। यह है, मैं खलदेइयों को उकसाऊंगा। वह क्रूर और पराक्रमी जाति हैं, जो पृथ्वी के कोने कोने तक फैलकर अन्य देशों पर कब्जा कर लेती है। वे भय और आतंक फैला देते हैं। उनका अपना न्याय है, अपनी मर्यादा। उनके घोड़े चीते से भी तेज हैं, रात को शिकार करने वाले भेड़िए से भी खूंखार। उनके घुड़सवार दूर से आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गरुड़ की तरह शत्रु पर झपट आते हैं। हिंसा और लूट पर तुले हुए वे आगे बढ़ते हैं और उनकी आंखों से फूटती चिंगारियां शत्रुओं को झुलसा देती है। वे असंख्य बंदियों को हड़प ले जाते हैं। वे राजाओं की हंसी उड़ाते हैं और शासकों का उपहास करते हैं। गढ़ों पर अधिकार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वे तो दीवार तक मिट्टी का रपटा चढ़ाकर उसे पराजित कर देते हैं। तब वे हवा हो जाते हैं। उनका पाप ये है कि वे अपने ही बल को अपना ईश्वर समझते हैं। नबी की दूसरी उल्लाहना, विजेता की क्रूरता। प्रभु, तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदेई जाति को नियुक्त किया है। हमारी चट्टान तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरे पवित्र आंखों में गढ़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता। तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू ये देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हो अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदेई उन्हें कटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लासित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरों को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इनके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयता पूर्व राष्ट्रों का वध करता रहेगा?